आपने भी ऐलान कर दिया कि मैं भी इस बार चुनाव लड़ूंगा किसी भी कीमत पर, तो भाजपा के कोटे में क्या ये सीट आने वाली है, क्या संभावनाएं हैं? देखिए, संभावनाओं पे राजनीति आधारित होती है और संभावनाओं के आधार पर यह माना जाता है कि ये लोकसभा में ये भारतीय जनता पार्टी की सीट थी और अगर भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट को जदयू को दिया तो निश्चित रूप से शिवहर की जो विधानसभा सीट है और जिसमें एक नगर भी आता है, यहाँ से भाजपा का लड़ना लाजमी है। क्योंकि बंटवारे में गड़बड़ी होने के चलते 2015 में मैं चुनाव इस दल से नहीं लड़ पाया, लेकिन ऐसा मानना है कि हम लोग इस बार यहाँ से भाजपा से चुनाव लड़ेंगे। और एक बहुत बड़ा सवाल शिवहर के लिए, जैसा कि लोकतंत्र की अगर बात की जाए तो कोई भी कहीं से जाके चुनाव लड़ सकता है, ये तो लोकतंत्र की बात है, लेकिन शिवहर की जब बात होती है तो कुछ लोग ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि शिवहर में शिवहर का बेटा ही क्यों ना हो, शिवहर का बेटा ही क्यों ना हो, लेकिन ये लोकतंत्र में निहित बात नहीं हो सकती है। तो क्या इस मुद्दे पे क्या कहिएगा? देखिए, अगर आप लोकसभा की बात करते हैं तो एक हद तक ये चलने वाली बात है। मैं विधानसभा की बात कर रहा हूं। और अगर मैं विधानसभा की बात करता हूं तो या तो आप विधानसभा में अगर आप विधायक हैं या बनते हैं या आप लड़ना चाहते हैं, तो ये जैसे एक मुखिया का पंचायत होता है वैसे ही एक विधायक का विधानसभा कंस्टिट्यूएंसी होता है। जो आपके परिवार का एक विजन था, कहीं ना कहीं आपके परिवार ने भी शिवहर में राजनीतिक प्रतिनिधित्व किया, या रघुनाथ झा जी का एक दौर था, शिवहर ने उनके दौर को भी देखा, आपके दौर को भी शिवहर ने देखा है, लेकिन आने वाले समय में क्या विजन है आपके शिवहर विधानसभा के लिए? देखिए, मेरा विजन हमेशा से स्पष्ट रहा है। शिवहर इस प्रदेश का सबसे छोटा जिला है, मात्र 1.5 विधानसभा का क्षेत्र जिला है और ये जिला एक मॉडल जिला होना चाहिए था इस प्रदेश में। अगर आप राजनीति करते हैं तो राजनीति का मुख्य ध्येय क्या है? क्या वैसे अभी जनप्रतिनिधि शिवहर में मौजूद नहीं है विधानसभा स्तर पे कि वो बेहतरीन तरीके से शिवहर की योजनाओं को धरातल पे नहीं ला सकते हैं? इसका आकलन आप बहुत बेहतर कर सकते हैं कि आप एक पत्रकार हैं और आप इस पर अपना व्यू दे के बताइए मुझे खुद। आप इस पर तरह तरह के जो आप कवरिंग करते हैं उन कवरेज के माध्यम से आप लोगों को बताइए कि क्या आप जो सवाल पूछ रहे हैं उसमें ये जवाब निहित है कि नहीं। नमस्कार, न्यूज़ जंक्शन बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम। देखिए, अभी हमारे साथ मौजूद हैं शिवहर विधानसभा के पूर्व विधायक ठाकुर रत्नाकर राणा, उसके साथ शिवहर भाजपा के जिला अध्यक्ष नीरज कुमार सिंह जी नवनिर्वाचित हुए हैं और इस बार फिर से जिला अध्यक्ष बने हैं। तमाम अन्य समर्थक हमारे साथ हैं, मौजूद हैं। आज बात होगी शिवहर विधानसभा चुनाव पे। देखिए, 2025 का विधानसभा चुनाव करीब भी है, तमाम कई सारे मामलात सामने आते हैं शिवहर में। उसके साथ साथ हमें सबसे ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन और कहीं ना कहीं ये बड़ा सवालात है कि क्या शिवहर एनडीए में कौन सी पार्टी लड़ेगी। लगातार भाजपा के कार्यकर्ता मांग करते हैं कि भाजपा की सीट होनी चाहिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव का जो दौर शिवहर देखा है, कहीं ना कहीं भाजपा के कार्यकर्ता मांग करते हैं कि भाजपा की सीट होनी चाहिए। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी व्यूवर्स को भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। नववर्ष की भी बहुत सारी हार्दिक शुभकामना। देखिए, तो पहला सवाल यही होगा कि शिवहर सीट जो लगातार भाजपा के कार्यकर्ता ये मांग करते हैं, साथ में जिलाध्यक्ष भी है हमारे साथ, लगातार ये मांग करते हैं कि शिवहर सीट भाजपा के खाते में आना चाहिए और लगातार आपने भी ऐलान कर दिया है, क्योंकि आप वरिष्ठ मजबूत कार्यकर्ता हैं, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी हैं, लगातार प्रयास में हैं। और क्या कहिएगा, आपने भी ऐलान कर दिया कि मैं भी इस बार चुनाव लड़ूंगा किसी भी कीमत पर, तो भाजपा के कोटे में क्या ये सीट आने वाली है, क्या संभावनाएं हैं? देखिए, संभावनाओं पे राजनीति आधारित होती है और संभावनाओं के आधार पर यह माना जाता है कि ये लोकसभा में ये भारतीय जनता पार्टी की सीट थी और अगर भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट को जदयू को दिया तो निश्चित रूप से शिवहर की जो विधानसभा सीट है और जिसमें एक नगर भी आता है, यहाँ से भाजपा का लड़ना लाजमी है। सवाल ये है कि ये यहाँ से लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, ये बात अभी हम लोग यहाँ से तय नहीं करते हैं। ये तय होना ऊपर के प्रदेश के राष्ट्रीय नेताओं के बीच की बात है, एनडीए के घटक दलों के बीच है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है, ऊपर भी लोगों की इच्छा है, लोगों का की प्रबल मांग है। हाँ, मांग तो 100% है। मांग करना तो हर दल का और हर इसका ये उसका दायित्व है कि वो अपने लिए अपनी सीट को सुरक्षित करे। लेकिन
सभी लोगों का मानना है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को लड़ना चाहिए। बिल्कुल, जैसा कि शिवहर विधानसभा चुनाव करीब है, लोकसभा का दौर शिवहर ने देखा, लगातार भाजपा की और कहीं ना कहीं संगठन की सोच थी, कहीं ना कहीं मजबूती के साथ चुनाव लड़ा भाजपा ने, एनडीए ने चुनाव लड़ा और लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत दिलाई। जो पिछली बार रामा देवी जी 3,45,000 वोटों के बड़े अंतर से चुनाव जीती थी, इस बार 29,000 से एनडीए की प्रत्याशी लवली आनंद जी चुनाव जीती हैं। लगातार भाजपा से आपका भी नाम चर्चा में था लोकसभा चुनाव के समय। इस बार विधानसभा चुनाव की जब बात होती है तो भाजपा से आपका भी नाम लगातार चर्चा में रहता है, क्या कहिएगा? नहीं, बिल्कुल चर्चा में क्या, हम प्रबल दावेदार हैं और हम इस दल में जब आए थे 2014 में स्वर्गीय सुशील मोदी जी मुझे इस दल में लेके आए थे, तो मुझे यहाँ चुनाव लड़ना था, लेकिन किन्हीं कारणों से जो एनडीए की जो सीटों का जो बंटवारा हुआ उसमें ये सीट हमको दे दी गई। तो होता है ऐसा कभी कभी, लेकिन हम हमेशा प्रबल दावेदार हैं। राजनीति में कोई आता है तो आदमी यहाँ बैग ढोने और ये करने के लिए नहीं ना आया है। पार्टी हमारी बहुत ही मजबूत है, ये निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के आधारित की पार्टी है और मेरे बहुत ही दिल के करीब की पार्टी है। उस पार्टी में मैं जब आया तो मैं एकदम बिल्कुल जमीनी स्तर से लेकर ऊपर तक काम करने का काम किया है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कोई छोटी सी बहुत बड़ा समुद्र है ये, और इसमें सीटों के बंटवारे में गड़बड़ी होने के चलते 2015 में मैं चुनाव इस दल से नहीं लड़ पाया। लेकिन ऐसा मानना है कि हम लोग इस बार यहाँ से भाजपा से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, दो बड़े सवाल हैं शिवहर के लिए। एनडीए के घटक दल जदयू के तमाम पूर्व विधायक भी हैं, शिवहर मोहम्मद शरीफुद्दीन साहब, नाम भी ले ही लेते हैं। तमाम पिछले दिनों, हाल के दिनों में जदयू में बड़ा घमासान देखने को मिला था कि चुनाव लड़ने को लेके, विधानसभा चुनाव की आशंकाओं को लेके, और लगातार भाजपा के कार्यकर्ता भी ये मांग करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन पिछले दिनों जैसे मैं सरोजा सीताराम अस्पताल में मैं रिपोर्टिंग के दौरान जहां की तमाम व्यवस्थाओं को देखा था, डॉक्टर एनआईसी वार्ड जो बच्चों का वार्ड होता है उस पर डॉक्टर लपाता थे। तमाम शिवहर की व्यवस्थाओं पर जब सवाल होता है तो शिवहर की अस्पताल यानी स्वास्थ्य सुविधाओं पर एक बड़ा सवाल देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं क्या लगता है, एनडीए के घटक दल के हैं, आरजेडी के बागी विधायक है चित्तानंद, कहीं ना कहीं जदयू को समर्थन दिया था उन्होंने, क्या लग रहा है शिवहर में जो विकास का जो दौर आना चाहिए अभी तक नहीं आ पाया? क्या इनके कार्यकाल में वैसा कुछ कार्य नहीं हो पाया? क्या विकास का दौर जो है वो कभी रुका नहीं। जब से एनडीए की सरकार है तब से हर जिले में, हर प्रदेश के हर जिले में विकास होता रहा है। जो आंतरिक व्यवस्थाएं हैं उनमें कहीं अगर कमी है तो वो कमी जो है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी की है, और एग्जीक्यूटिव बॉडी का मतलब होता है कार्यपालिका। कार्यपालिका में सबसे जो मुख्य व्यक्ति होते हैं वो डीएम होते हैं। उनके संज्ञान में अगर आता है तो उनको कार्रवाई करनी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग की बात करते हैं तो सिविल सर्जन उसके सबसे बड़े पदाधिकारी हैं और वो उसके लिए उत्तरदायी है। अगर वो गलत होता है और आपने उठाया तो जनप्रतिनिधियों को भी उस पर तत्परता दिखानी चाहिए और उनके संज्ञान में लाना चाहिए। लेकिन विकास की अगर आप बात करते हैं तो एनडीए के सरकार में पूरे प्रदेश में सामान्य रूप से सभी जगह, अगर किसी अन्य जिले में कोई योजना आती है तो इस जिले में नहीं आती है, ऐसा नहीं ना है। काम हुआ है, 100% काम हुआ है और एनडीए के कार्यकाल में हुआ है। क्या एनडीए के कार्यकाल में जो शिवहर विधानसभा के अगर मुद्दे की बात की जाए, क्या धरातल पर तमाम मुद्दे उतर पाए हैं? सड़कों की व्यवस्था हो या तमाम अन्य सुविधाओं का, जो पिछले तमाम वीडियो में आपने सवाल उठाया था शिवहर की तमाम व्यवस्थाओं पर कि मूलभूत व्यवस्थाएं हैं जो शिवहर की आंतरिक व्यवस्थाएं हैं वो सुदृढ़ होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, सुदृढ़ होनी चाहिए और जो लोग जनप्रतिनिधि हैं उनको उस पर और तत्परता के साथ उन मुद्दों को उठाने के साथ साथ उनका क्रियान्वयन हो, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। चुनाव में तो बहुत समय है, तमाम चुनावी वादों की बात होती है, लेकिन शिवहर के लिए एक विजन की बात होती है। तमाम जो आपके परिवार का एक विजन था, कहीं ना कहीं आपके परिवार ने भी शिवहर में राजनीतिक प्रतिनिधित्व किया, या रघुनाथ झा जी का एक दौर था, शिवहर ने उनके दौर को भी देखा, आपके दौर को भी शिवहर ने देखा है। लेकिन आने वाले समय में क्या विजन है आपके शिवहर विधानसभा के लिए? देखिए, मेरा विजन हमेशा से स्पष्ट रहा है। शिवहर इस प्रदेश का सबसे छोटा जिला है, मात्र 1.5 विधानसभा का क्षेत्र जिला है और ये जिला एक मॉडल जिला होना चाहिए था इस प्रदेश में। जितना पैसा
हम लोगों को मिलता है तो वो तो होता ही है। उसके अलावा अगर थोड़ा सा और योजनाएं और पैसा इस जिले को दिया जाता तो जो मूलभूत सुविधाएं जो जैसे ये शहर है, शिवहर को जिला नगर परिषद बना दिया गया शिवहर नगर को, लेकिन उसके अनुरूप वो योजनाएं नहीं आ रही हैं, उस रूप से इस पर इसकी प्लानिंग नहीं हो रही है कि इसका हो। इसमें बहुत सारे गांव जोड़ दिए गए हैं आप नगर परिषद में, तो जब जोड़ दिए गए हैं तो आखिर उनका भी विकास सामरिक रूप से होना चाहिए ना। ये एक प्लानिंग की बात होती है। तो इसकी लड़ाई अगर किन्हीं कारणों से कार्यपालिका इसको डायरेक्ट ध्यान नहीं दे रही है तो उसका ध्यान आकृष्ट कौन करेगा? जो लोग पद पर हैं वो उसको आकृष्ट करेंगे। और उसको सत्ता की एनडीए की सत्ता की लड़ाई में बड़ा संघर्ष देखने को मिलता है। तमाम एनडीए घटक दल के ही लोग तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू कर देते हैं। कहीं ना कहीं एनडीए के ही लोग शिवहर में ही तमाम हाल के दिनों में देखा गया था। एनडीए के लोग आप मत कहिए, आप एक विशेष दल की बात कर रहे हैं, उसको उसमें एनडीए समाहित नहीं, घटक दल के हैं, वो उनके दल का आंतरिक मामला है और उस आंतरिक मामले में हमको कोई कुछ उस पर टिप्पणी नहीं करनी है क्योंकि वो उनका अपना मामला है। हमेशा आप ये बात कहते हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव लड़ना बिल्कुल तय है, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं लगातार ये सवाल भी उठता हुआ नजर आ रहा है कि एनडीए सीट, आपने शुरू में ही कह दिया कि अब तो पार्टी के बड़े नेताओं को तय करना है कि क्या किन के खातों में सीट आएगा, लेकिन शिवहर के लिए विजन की बात भी कर दी आपने कि ये शिवहर का एक, क्या अभी का जो हालात है शिवहर का, वह शिवहर के हालात आगे सुधर सकते हैं? क्यों नहीं सुधर सकते हैं? अगर आप राजनीति करते हैं तो राजनीति का मुख्य ध्येय क्या है? क्या वैसे अभी जनप्रतिनिधि शिवहर में मौजूद नहीं है विधानसभा स्तर पे कि वो बेहतरीन तरीके से शिवहर की योजनाओं को धरातल पे नहीं ला सकते हैं? इसका आकलन आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। आप एक पत्रकार हैं और आप इस पर अपना व्यू दे के बताइए मुझे खुद। आप इस पर तरह तरह के जो आप कवरिंग करते हैं उन कवरेज के माध्यम से आप लोगों को बताइए कि क्या आप जो सवाल पूछ रहे हैं उसमें ये जवाब निहित है कि नहीं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं तमाम व्यवस्थाओं की जब बात की जाती है तो स्वास्थ्य व्यवस्था का एक चरम नहीं, स्वास्थ्य ही नहीं, स्वास्थ्य ले लीजिए, सड़क ले लीजिए, अन्य व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से सही तरीके से क्रियान्वयन क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इसके लिए उत्तरदायी कौन है? सिर्फ कार्यपालिका का काम है काम करना। हम जनप्रतिनिधि अगर किसी पद पर हैं तो हमारा काम है उन पर अपनी आंख रखना, उसको अगर गलत हो रहा है तो उसको सही कराना, उसके लिए आवाज़ उठाना और आवाज़ के साथ साथ उसको तय करना कि वो काम सही से हो। चलिए, अंतिम में और एक बहुत बड़ा सवाल शिवहर के लिए, जैसा कि लोकतंत्र की अगर बात की जाए तो कोई भी कहीं से जाके चुनाव लड़ सकता है, ये तो लोकतंत्र की बात है, लेकिन शिवहर की जब बात होती है तो कुछ लोग ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि शिवहर में शिवहर का बेटा ही क्यों ना हो, शिवहर का बेटा ही क्यों ना हो, लेकिन ये लोकतंत्र में निहित बात नहीं हो सकती है। तो क्या इस मुद्दे पे क्या कहिएगा? देखिए, अगर आप लोकसभा की बात करते हैं तो एक हद तक ये चलने वाली बात है। मैं विधानसभा की बात कर रहा हूँ, और अगर मैं विधानसभा की बात करता हूँ तो या तो आप विधानसभा में अगर आप विधायक हैं या बनते हैं या आप लड़ना चाहते हैं तो ये जैसे एक मुखिया का पंचायत होता है वैसे ही एक विधायक का विधानसभा कंस्टिट्यूएंसी होता है। ये लोगों को जानना, उनसे उनके साथ आपका पारस्परिक जो संबंध है वह बहुत प्रगाढ़ होना और साथ में उनकी समस्याओं से जूझना, ये हर विधायक के पद का दायित्व है। उस दायित्व को अगर आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं और आप उस मापक में अगर सही नहीं उतर रहे हैं तो ये गलत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उत्तरदायित्व स्थानीय जनप्रतिनिधियों का भी होना चाहिए तमाम विकास को धरातल पर पहुंचाने के लिए। खैर, तमाम वीडियो को आपने देखा, बड़ी मजबूती से अपनी बात रखें और लगातार ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार चुनाव लड़ना बिल्कुल तय है। खैर, राहे दौरे इश्क में तू रोता है कि आगे आगे देखिए होता है क्या।